नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके कहने पर थ्योरम नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 से। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमारी थ्योरम है फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 सिग्मा n इज ओड इफ एंड ओनली इफ। तो दोस्तों हमें दिया गया है कि हमारे पास एक इंटीजर है जो कि 1 से बड़ा है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जो हमारा सिग्मा फंक्शन होता है उसके लिए 1 की वैल्यू पहले से ही डिफाइंड कर दी गई है जो कि 1 है, और बाकी वैल्यूज़ के लिए हम प्रूफ करेंगे जो सिग्मा n है वो ओड होगा, यानी उसकी वैल्यू ओड मल्टीपल्स होगी या ओड होगी। कैसे? इफ़ एंड ओनली इफ़। यानी दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, ये जब हम IFF लिखते हैं तो इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ कहा जाता है, जिसका मतलब अभी आप स्टेटमेंट पढ़ने के बाद समझेंगे। हमें कहा गया है कि सिग्मा n ओड कब होगा, जब n इज़ ए परफेक्ट स्केयर और ट्वाइस ए परफेक्ट स्केयर। यानी दोस्तों जो हमारा इंटीजर होगा या तो वो एक परफेक्ट स्केयर नंबर होना चाहिए, जैसे दोस्तों हमारा 4 हो गया जो 2 का परफेक्ट स्केयर है। ऐसे ही दोस्तों हमारा 25 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया। यानी दोस्तों जो हमारे परफेक्ट स्केयर नंबर्स होते हैं उनके लिए हमारा सिग्मा n ओड होता है। या अगर हमारे पास कोई ऐसे नंबर होते हैं जैसे 50 को आप कैसे लिख सकते हैं 20 × 5, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं 25 × 2। जैसे दोस्तों हमारा 50 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 25 × 2। तो 25 क्या होता है दोस्तों, एक परफेक्ट स्केयर नंबर। तो दोस्तों ये क्या हो गया, एक ट्वाइस ऑफ ए परफेक्ट स्केयर नंबर। तो दोस्तों ऐसे नंबर्स के केस में भी जो हमारा सिग्मा n होता है वो ओड होता है। और इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है दोस्तों, कि अगर हमारा सिग्मा n ओड होगा तो हमारा n एक परफेक्ट स्केयर या परफेक्ट ट्वाइस ऑफ ए परफेक्ट स्केयर नंबर होना चाहिए। और अगर n हमारा कोई नंबर दे रखा है जो कि परफेक्ट स्केयर है या ट्वाइस ऑफ ए परफेक्ट स्केयर है तो हमारा सिग्मा n ओड होगा। यानी दोस्तों ये वाली कंडीशन इस वाली कंडीशन को ऑटोमेटिकली दिखा देती है कि अगर आपको कभी कहा जाए कि सिग्मा n ओड है तो आप समझ जाइएगा कि n या तो एक परफेक्ट स्केयर नंबर है या ट्वाइस ऑफ ए परफेक्ट स्केयर नंबर है। और यदि आपको कहा जाए कभी कि आपके पास n एक परफेक्ट स्केयर नंबर है या ट्वाइस ऑफ ए परफेक्ट स्केयर है तो आपका सिग्मा n कैसा होगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर निकलना चाहिए कि सिग्मा n कुछ भी हो पर उसकी वैल्यू ओड होगी, यानी वो ओड नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है, ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब प्रूफ देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले मैंने अपना एक इंटीजर मान लिया, क्योंकि आप दोस्तों जानते हैं 1 से बड़ा कोई भी आप इंटीजर ले तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जैसा कि हमने अब तक देखते हैं आए हैं। तो दोस्तों मैंने n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो P1 P2 PR है वो क्या है, ये सभी अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं। यानी दोस्तों P1 की वैल्यू अलग है, P2 की वैल्यू अलग है, PR की वैल्यू अलग है, क्योंकि दोस्तों आप देखते हैं हमने यहाँ पर पावर ली है, यानी हमें एक प्राइम की सभी पावर्स को एक साथ इकट्ठा कर लिया है। तो सीधी सी बात है यहाँ पर ये सभी अलग अलग प्राइम्स होंगे। और दोस्तों जैसा कि हम अब तक देखते आए हैं जो हमारा KI होगा वो क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा, यानी वो K1 K2 K3 और KR इन सभी की वैल्यूज़ हैं वो सभी या तो 1 के इक्वल होंगी, यानी इनमें से कुछ वैल्यूज़ 1 के इक्वल भी हो सकती है, कुछ वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है, या सभी वैल्यूज़ 1 से बड़ी हो सकती हैं, या सभी वैल्यू 1 के इक्वल भी हो सकती है। यानी ये 1 से लेके आगे कोई भी पॉजिटिव नंबर की वैल्यू ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, आई की वैल्यू देखिए दोस्तों 1 2 अप टू आर है, यानी आई की वैल्यू हमारी 1 2 3 4 ऐसे करते करते आर तक जा रही है। अब दोस्तों आपने सिग्मा फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि कुछ इस प्रकार होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर प्रूफ भी कर दिया था। तो ये हमको ऐसे टी सीख लेना है, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ जो हमें गिवन है हमें तो प्रूव करना है कि सिग्मा n ओड होगा, यानी हमें फॉर्मूला गिवन है, यानी ये चीज़ हम अपने आप से लिख सकते हैं। अब दोस्तों कल मैंने आपको जो थ्योरम करवाई थी उसके अंदर एक बार नज़र डालिए। देखिए दोस्तों जब मैंने कल आपको थ्योरम में इन दोनों फॉर्मूलों का प्रूफ करवाया था तो याद करिए दोस्तों मैंने यहाँ पर डिवाइजर ऑफ PI की पावर KI लिखे थे। याद रखिए दोस्तों ये थ्योरम आप तभी समझ पाएंगे जब आपने पहले वाली थ्योरम की हो, यानी थ्योरम नंबर 1। तो थ्योरम नंबर 1 में हमने दोस्तों देखा था कि हमने डिवाइजर ऑफ P की पावर I PI की पावर KI निकाले थे, जो क्या थे 1 PI की पावर 1 PI का स्क्वायर PI का क्यूब। ऐसे करते करते हमने इस टर्म के सभी डिवाइस लिख लिए थे, और जो हमारा सिग्मा फंक्शन था दोस्तों उसके लिए हमने इन सभी डिवाइजेस को प्लस कर दिया था, यानी 1 + PI का स्क्वायर। ऐसे करते करते हमें सिग्मा फंक्शन निकालते थे, जिससे हमने GP के फॉर्मूले से कर लिया था। और दोस्तों जब हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया था तो लास्ट में हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला मिल गया था
जो कि कुछ इस प्रकार सा। इस फॉर्मूले से पहले हमें ये वाला स्टेप मिला था दोस्तों कि अगर हम सिग्मा फंक्शन ऑफ एन निकालना चाहते हैं तो हम सिग्मा फंक्शन को अलग अलग प्राइम फैक्टर्स पे ऑपरेट करवा के उन सभी के बीच में मल्टीप्लाई करवा दे तो हमें यही वाली टर्म मिलेगी। तो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला आपने देखा था। अब दोस्तों इस टर्म का क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर ऑफ P1, इसका यही तो मतलब है ना दोस्तों कि हमें प्राइम नंबर जो हमारा P1 है उस सभी के डिवाइजर्स का हमें सम मिल गया है। इस टर्म का यही मतलब तो है ना दोस्तों। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जो हमारी ये वाली टर्म है P1 की पावर K1, तो दोस्तों हमारी जो टर्म है P1 की पावर K1, इस सभी के डिवाइजर्स क्या होंगे दोस्तों, इस सभी के डिवाइजर्स आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप 1 रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, तो आपको P1 की पावर K1 के सभी डिवाइजर्स मिल जाएंगे, जो क्या होंगे 1 P1 का स्क्वायर P1 का क्यूब, ऐसे करते करते P1 की पावर KR। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी हमारे डिवाइजर्स हो जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों अगर आप P1 की पावर K1 के डिवाइजर निकालें तो वो क्या होंगे, 1 होगा, P1 होगा, P1 का स्क्वायर होगा, ऐसे करते करते दोस्तों P1 की पावर K1 ये सभी इसके डिवाइजर्स होंगे। और सिग्मा फंक्शन क्या दिखाता है दोस्तों, एडिशन, यानी दोस्तों आपको इन सभी डिवाइजर्स को ऐड कर देना है। तो दोस्तों मैंने इस फॉर्मूले को इसी फॉर्म में लिख लिया। देखिए दोस्तों इस टर्म को मैंने ऐसे लिख लिया, द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ P1 की पावर K1। ऐसे ही दोस्तों इस टर्म को मैंने क्या लिख लिया, द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ P2 की पावर K2। और इस टर्म को द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ PR की पावर KR। ये पावर थोड़ी इस तरफ लिख दिया दोस्तों, स्पेस की कमी की वजह से, आप इसको पावर में ही लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हमने ये लिख लिया। और यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई थी सभी के बीच में तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गई। तो दोस्तों आपकी ये टर्म आपको समझ में आ गई होगी कैसे है। अब दोस्तों हम लेके चलेंगे कि जो हमारा सिग्मा एन है वो हमें ओड गिवन है, और हम उस चीज़ से ये वाली चीज़ प्रूव करके दिखाएंगे कि एन एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या ट्वाइस ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी इस कंडीशन को तो हम ट्रू मानेंगे, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आपको इससे ये प्रूव करना है तो आपको ये चीज़ तो ट्रू माननी ही पड़ेगी ना। तो मैंने ट्रू मान लिया कि मेरा सिग्मा एन ओड है, तो और मुझे ये वाली चीज़ दिखानी है। ठीक है दोस्तों, कि क्या एन एक परफेक्ट स्क्वायर है या ट्वाइस ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर है। तो दोस्तों जो हमारा सिग्मा एन है, यानी जो हमारी ये वाली टर्म है जिसकी वैल्यू इसके इक्वल आ चुकी है, ये ओड कब होगी, जब ये वाली सभी टर्म्स ओड होंगी। ऐसा कैसे दोस्तों, दोस्तों आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए मैं कोई भी नंबर ले लूँ n, और अगर उसमें कोई भी इवन नंबर आ गया, जैसे 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, कुछ भी आ गया, तो दोस्तों आप जानते हैं अगर मैं सभी ओड नंबर्स की मल्टीप्लाई भी ले लूँ, देखिए दोस्तों मैं सभी ओड नंबर्स आपको लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों मान लीजिए ये सभी ओड नंबर्स हैं, इन सभी की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक ओड नंबर मिलेगा। पर दोस्तों मान लीजिए मैं इन सभी के साथ 2 को और मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोस्तों क्या ये नंबर इवन नहीं बन जाएगा। यानी दोस्तों अगर आपको कोई नंबर ओड चाहिए हो तो उसमें जो सभी नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं वो भी ओड होने चाहिए, तभी उन सभी का प्रोडक्ट भी ओड आएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर आपको सिग्मा एन ओड चाहिए तो ये पूरी टर्म ओड आनी चाहिए, और इस पूरी टर्म को ओड आने के लिए क्या कंडीशन बनेगी दोस्तों, कि ये वाली टर्म भी ओड आएगी, ये वाली टर्म भी ओड आएगी, ये वाली टर्म भी ओड आएगी। क्योंकि दोस्तों अगर इनमें से एक टर्म भी इवन हो गई तो ये पूरी वैल्यू इवन वैल्यू बन जाएगी, ना कि ओड। पर हमें तो ओड वैल्यू चाहिए, तो हम सीधे से कह देंगे कि ये चीज़ ओड कब होगी, व्हेन दिस नंबर इज ओड। आप यहाँ पे लिख दीजिए व्हेन दिस नंबर इज ओड। ठीक है दोस्तों, तो इट शोज दैट कि एवरी टर्म इन दिस एक्सपेंशन इज ओड, यानी दिस टर्म इज आल्सो ओड, दिस टर्म इज आल्सो ओड, एंड सो ऑन, एंड द लास्ट टर्म इज आल्सो ओड। यानी हमने दिखा दिया कि ये वाली टर्म भी ओड होगी, ये भी ओड होगी, ये वाली ओड होगी। अब इन सभी टर्म्स को मैंने एक जनरल फॉर्मूले से लिख दिया कि 1 + PI प्लस PI की पावर KI, जहाँ पर I की वैल्यू 1 2 अब 2 आ रहा है। ऐसे ही दोस्तों ठीक है, इस सिंबल का क्या मतलब होता है दोस्तों, फॉर ऑल यानी दोस्तों सभी वैल्यूज़ के लिए, यानी I की 1 से लेके R तक सभी वैल्यूज़ के लिए ये वाली टर्म ओड होगी। यानी इनडायरेक्टली ये क्या कह रहा है कि ये वाली टर्म भी ओड होगी, ये वाली भी ओड होगी, और ऐसे करते करते इस एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी वो सभी ओड होंगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारे पास 2 केस अराइज होते हैं। 2 केस कैसे दोस्तों, अब दोस्तों आप जानते होंगे जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि दोस्तों हमारे जो सभी प्राइम नंबर्स होते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड एक्सेप्ट 2। दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी ओड नंबर्स होते हैं 2 के अलावा। 2 एक लौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, बाकी सभी प्राइम नंबर्स ओड होते हैं। तो हम इस चीज़ का प्रयोग करेंगे कैसे दोस्तों। अब दोस्तों जानते हैं हमारे पास कितने प्राइम हैं, जानते हैं दोस्तों हम कि हमारे पास 1 2 ऐसे करते करते PR प्राइम्स हैं। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं
कि इन सभी प्राइम नंबर्स को अलग अलग है, यानी P1 प्राइम अलग है, P2 प्राइम अलग है, PR प्राइम अलग है। तो दोस्तों यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है। वो दो कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं दोस्तों? या तो हमारे P1 की वैल्यू जो हमने सबसे छोटा प्राइम माना है उसकी वैल्यू 2 हो और बाकी जो हमारे सभी प्राइम्स हो वो ओड हो, क्योंकि दोस्तों टू भी तो हमारे एक प्राइम नंबर है। तो हमने मान लिया या तो हमारे P1 की वैल्यू 2 होगी और जो आगे सभी प्राइम्स है वो ओड होंगे। ओड कैसे दोस्तों? हमने कहा 2 के अलावा सभी प्राइम्स ओड होते हैं और ये सभी प्राइम्स अलग अलग है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर 2 यहाँ पर आ गया तो 2 आगे तो आने से रहा, क्योंकि 2 के साथ इनकी किसी भी मैचिंग नहीं होगी। ये सभी नंबर्स 2 से तो अलग ही होंगे ना दोस्तों, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ये सभी डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। तो अगर यहाँ पर 2 आ गया तो आगे तो 2 आएगा नहीं, यानी हमारा पहला प्राइम नंबर तो या तो इवन है और बाकी सभी प्राइम्स ओड है। और दोस्तों एक पॉसिबिलिटी ये भी सकती है कि इनमें से कोई भी प्राइम ओड ना हो, यानी दोस्तों हमारा 2 प्राइम किसी में आए ही ना, बाकी सभी प्राइम नंबर्स ओड हो। यानी दोस्तों जरूरी थोड़ी है कि किसी भी नंबर में 2 आए ही आए। जैसे दोस्तों 1 से बड़े मैं 2 नंबर्स कंसीडर कर लेता हूँ। एक तो दोस्तों मैंने 3 कंसीडर कर लिया और एक मैंने 6 कंसीडर कर लिया। तो दोस्तों अब देखिए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है और 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 ही आता है। तो दोस्तों देखिए इस नंबर में तो 2 आ रहा है पर यहाँ पर 2 नहीं आ रहा। तो दोस्तों जरूरी थोड़ी है कि किसी के प्राइम फैक्टर के अंदर 2 आए ही आए। तो एक केस हमारा क्या बनेगा जब हमारा 2 पहला प्राइम होगा, और एक केस क्या बनेगा जब हमारे पास 2 हो ही ना और कोई प्राइम नंबर हो और बाकी प्राइम नंबर हुए तो वो सभी तो ओड होंगे दोस्तों। तो पहला केस हमने ले लिया जहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर्स के अंदर जो हमारा n है उसके अंदर जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसके अंदर 2 इंक्लूडेड नहीं है। ये हमारा ले लिया पहला केस, यानी व्हेन ऑल द प्राइम्स PI आर ओड, यानी सभी प्राइम ओड हो, जिसका साफ साफ मतलब क्या है, इसके अंदर 2 है ही नहीं, क्योंकि 2 एकलौता ऐसा प्राइम है जो इवन है। ठीक है दोस्तों, इस केस में दोस्तों जो हमारा सिग्मा n ओड कब होगा, यानी दोस्तों ये कंडीशन तो हमारी पहले से ही वैलिड है ना, सिग्मा n तो ओड चाहिए ही चाहिए। तो पहला केस क्या बना जब सभी प्राइम ओड है। इस केस में दोस्तों जो आपकी KI की वैल्यू आएंगी, यानी दोस्तों जो इस फॉर्मूले के अंदर K1 K2 KR हैं वो सभी इवन होंगे। इवन कैसे होंगे दोस्तों मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं इस पहली टर्म को आपको खोल के दिखाता हूँ। हमने क्या देखा कि ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये वाली टर्म सभी ओड होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं ये कंडीशन प्रूव करूंगा कि ये वाली टर्म ओड कब बनेगी, क्योंकि दोस्तों आपको तो क्या पता है यहाँ पर P1 की क्या वैल्यू है, P2 की क्या वैल्यू है। तो आपको तो एक जनरल मेथड पता लगाना होगा ना, जिससे आप पता लगा सकें कि ये टर्म ओड कब होगी, इवन कभी भी ना बने। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ अब कैसे। यही वो कंडीशन है कि KI इज इवन, जो हमको ये प्रूव करके देगी कि ये वाली टर्म भी ओड है, ये वाली टर्म भी ओड है, ये वाली टर्म भी ओड है। दोस्तों मान लीजिए मैंने KI की वैल्यू K1 की वैल्यू 3 मान ली और P1 की वैल्यू 5 मान ली। तो दोस्तों मैंने पहले ये वाली टर्म को खोल के दिखाता हूँ। अगर मैंने ये वाली टर्म को ओड प्रूव कर दिया तो जैसे इसको प्रूव किया वैसे ही मैं बाकी टर्म्स को भी ओड कह दूंगा। तो दोस्तों इस वाली टर्म को खोलने के लिए मुझे K1 की वैल्यू 3 तक रखनी होगी और एक एक करके पावर को बढ़ाना होगा। तो मैंने लिख दिया पहले 1, फिर P1 की पावर 1, फिर P1 का स्क्वायर और लास्ट वैल्यू क्या आएगी दोस्तों यहाँ पर 3 होना चाहिए, तो P1 का क्यूब। तो ये मेरी 4 टर्म्स आ गई। अब आप जानते हैं कि जो हमारे P1 P2 PR हैं ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो दोस्तों मैंने एक प्राइम नंबर कंसीडर कर लिया 5, क्योंकि आप जानते हैं 5 एक प्राइम नंबर होता है। और दोस्तों आपको इस कंडीशन का भी ध्यान रखना है कि PI क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप 2 को छोड़कर कोई भी प्राइम नंबर कंसीडर कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 5 की वैल्यू रख दी, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, इसको खोल दिया, ये 5 हो गया, ये 25 हो गया, ये 125 हो गया। इन सभी को दोस्तों आप प्लस करेंगे तो आपको क्या आया 156, जो कि क्या है कि इवन नंबर। तो दोस्तों इवन नंबर कब आया जब मैंने प्राइम की पावर क्या रखी, ओड। यानी दोस्तों जब मैंने प्राइम की पावर ओड नंबर में रखी, यानी जब मैंने K1 को ओड रखा तो ये मेरा इवन आया। आप इसको किसी और ओड नंबर पे भी चेक कर लीजिए। आप K1 की वैल्यू 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए और कैलकुलेटर में करके देखिए। आपका हर बार जब आप एक्सपेंशन खोलेंगे ये वाली टर्म की आपका हर बार आंसर इवन आएगा। अब दोस्तों आप एक बार K1 को इवन लेके देखिए। तो मैंने K1 को दोस्तों सबसे छोटा इवन नंबर 2 मान लिया। आप बेसिक यहाँ पे 4, 6, 8, 10 कुछ भी लेके लीजिए, पर वो इवन नंबर होना चाहिए। तो दोस्तों जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो अब की बार मेरा ये यहाँ तक ही एक्सपेंड हुआ, क्योंकि मेरी हाईएस्ट पावर कितनी लिया मैंने 2। तो दोस्तों 1, 5 और 5 का स्क्वायर, इन तीनों वैल्यूज़ को आप प्लस करेंगे दोस्तों यहाँ पर 25 तक। तो 25 और 5 30 और 1 31। तो दोस्तों यहाँ पर आया 31। तो दोस्तों हमने देखा जब हमारा K1 इवन होगा तो जो हमारा जो आंसर है इस पूरी एक्सपेंशन का, इस वाली एक्सपेंशन का, वो कैसा आ रहा है, ओड। तो दोस्तों यही बात मैंने लिखी है कि जब आपका
के आई इवन होगा तो आंसर क्या आएगा? ओड। तो जब दोस्तों आपका के आई इवन होगा तो सिग्मा एन ओड होगा। सिग्मा एन ओड क्यों होगा? जब आपका के आई इवन होगा तो ये वाली टर्म भी क्या होगी? ओड। के आई का मतलब दोस्तों के टू भी इवन है, के आर भी इवन है। ऐसे करते करते हमने के वन, के टू, के थ्री, के आर सबको इवन लिया है। तो यानी दोस्तों के वन तो इस टर्म को ओड बना देगा, के टू इस वाली टर्म को ओड बना देगा, के आर इस वाली टर्म को ओड बना देगा। ऐसे करते करते दोस्तों ये वाली टर्म भी ओड हो जाएगी, ये वाली टर्म भी ओड नंबर में आएगी और ये वाली टर्म भी ओड हो जाएगी। तो ये दोस्तों पूरा एक्सपेंशन ही ओड हो जाएगा और पूरा एक्सपेंशन ओड हो गया दोस्तों तो सिग्मा एन तो ऑटोमेटिकली ओड आ जाएगा। तो दोस्तों हमने कहा कि जब हमारे सभी प्राइम्स ओड हैं तो सिग्मा एन ओड कब होगा? जब के आई की वैल्यू इवन होगी। और आई हमारा कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? आई की वैल्यू हमारी 1 से लेके 8 तक है, जो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आपके पास कोई भी इवन नंबर हो तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? लेट कर लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी इवन नंबर हो m नाम का तो उसको हम 2k की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और अगर आपके पास कोई ओड नंबर हो, m डैश ले लीजिए इसको, तो हम उसको 2k + 1 की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि एवरी इवन नंबर इज एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म एंड एवरी ओड नंबर वी कैन एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म। तो दोस्तों अब हमने मान लिया कि जो हमारे के आई हैं वो सभी इवन है, तो दोस्तों हम उसको 2mi की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जहाँ पर अगर आप k1 निकाले तो आपको मिलेगा 2m1, k2 निकाले तो आपको मिलेगा 2m2। ये हमने दोस्तों लेट किया है क्योंकि हमने दिखा दिया कि के आई सभी इवन है। तो हमने ये जनरल मेथड से यहाँ पर k था पर हमने यहाँ पर mi ले लिया क्योंकि k का यूज़ पहले ही हो चुका है। तो हमने दिखा दिया कि हमारे सभी नंबर इस फॉर्म के होंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर अब क्या काम है? जो हमारा n था वहाँ पर हमने k1, k2, kr रखे थे। अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ को पुट कीजिए। यानी दोस्तों हमने यहाँ पर पुट कर दिया के आई को 2mi, जहाँ पर k1 क्या हो गया? 2m1। ऐसे ही दोस्तों हमने हर जगह k1, k2, kr की जगह सभी वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारा क्या बना दोस्तों? 2m1, p2 की पावर 2m2 और pr की पावर 2mr, जहाँ पर ये सभी इवन नंबर्स को दर्शा रहे हैं दोस्तों क्लियरली। और आप यहाँ पर लिख दीजिएगा साइड में कि जो ये आपके mi हैं, जो आपके यहाँ पर mi है यानी m1, m2, mr, ये कोई भी एक इंटीजर है, चाहे वो ओड इंटीजर हो चाहे वो इवन इंटीजर हो, पर ये आंसर हमेशा इवन ही रहेगा। तो mi आपका कोई भी एक रैंडम इंटीजर हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और पॉजिटिव भी लिख दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं आपके प्राइम नंबर से पॉजिटिव है, तो आप लिख दीजिएगा कि mi इज एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये जो इंटीजर है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 1 के, या इसको पॉजिटिव इंटीजर लिख दीजिएगा एक्सेप्ट 0। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला निशान किसको दिखाता है दोस्तों? इस वाले सिंबल का मतलब होता है कि इस टर्म से आप ये टर्म बना सकते हैं और इस टर्म से आप ये टर्म बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जनरली ये मतलब होता है कि इस स्टेप से आप पिछले वाले स्टेप को बना सकते हैं और पिछले वाले स्टेप से इसको। इस सिंबल का केवल ये मतलब होता है। अब दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है। तो दोस्तों मैं 2 की पावर को सब में से कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया n इज इक्वल टू p1 की पावर m1, p2 की पावर m2, और जो ये दोस्तों यहाँ पर 2 पावर थी जो सबके अंदर थी वो मैंने बाहर ले लिया। अब दोस्तों यार देखिए, जो ये अंदर है ये क्या होगा दोस्तों? कोई भी एक रैंडम नंबर, और ये क्या हो गया दोस्तों? किसी रैंडम नंबर का स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको क्लियरली क्या दिखाती है कि n इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो दोस्तों पहली हमारी चीज़ प्रूफ हो गई केस वन से हमें क्या पता चला कि n हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब दोस्तों हमारी एक कंडीशन और थी कि ट्वाइस ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, और दोस्तों हमने अभी तक एक ही केस किया है जिसके अंदर हमने प्राइम नंबर 2 को इंक्लूड नहीं किया। अब हम प्राइम नंबर 2 को इंक्लूड करने वाला केस भी करेंगे, तो आइए देखते हैं। केस नंबर 2 में दोस्तों हमने कह दिया इफ एनी ऑफ पी आई से p1 इज 2। तो दोस्तों हमने सभी प्राइम में से एक प्राइम p1 को 2 के इक्वल मान लिया, क्योंकि पिछले केस में हमने सभी प्राइम्स को ओड नंबर माना था जिसमें 2 इंक्लूड नहीं था। तो हमने अब इस डेफिनेशन का यूज़ करते हुए कि ऑल प्राइम्स आर ओड एक्सेप्ट 2, तो पिछली बार हमने 2 को छोड़ दिया था, अब हम 2 को भी साथ में ले लेंगे। तो हमने ले लिया कि p1 की वैल्यू 2 है और बाकी सारे प्राइम्स दोस्तों अपने आप ओड हो जाएंगे, क्योंकि हमें कहा गया है और प्राइम्स आर ओड एक्सेप्ट 2। ये हमारी एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने जो यहाँ पर सिग्मा एन को ओड दिखाना है वो कैसे दिखाएंगे? तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, जैसे हमने पहले प्रूफ किया था यहाँ पर k1 को ओड और इवन लेके। अब दोस्तों देखिए, हमें ये चीज़ एक बार 2 के ऊपर भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तो हमने सभी ओड नंबर्स लिए थे जिस पे हमने दिखा दिया था। ओड नंबर्स के लिए तो हम पहले ही दिखा चुके हैं कि अगर आपका प्राइम ओड होगा तो आपके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, जो ब्रैकेट के अंदर आपका एक्सप्रेशन दिया गया है
कौन से वाला, 1+P1 अप टू Pi की पावर Ki। तो जो आपका दोस्तों ये वाला एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू ओड प्राइम नंबर्स पे तो आपने दिखा दी कि जब आपका Ki जो है वो इवन होगा तो आपके जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो तो ओड हो जाएगी। तो दोस्तों उसके लिए तो हमें चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो हम पहले दिखा चुके हैं। अब दोस्तों आपको एक ये चीज़ 2 पे और चेक करनी है, क्योंकि दोस्तों 2 तो आपका एक ओड प्राइम नंबर नहीं है, 2 तो आपका एक इवन प्राइम नंबर है। तो ये चीज़ और चेक कर लीजिए, एक बार K की वैल्यू ओड ले लीजिए और एक बार K की वैल्यू इवन ले लीजिए और 2 पे भी चेक कीजिए। तो पहले केस में मैंने दोस्तों K1 की वैल्यू 3 ले ली, यानी ओड ले ली। अब मैं इसको 2 पे चेक करूंगा तो हमने लिख लिया ये वाली टर्म 1+P1 की पावर 1, P1 की पावर 2 और P1 की पावर 3। क्योंकि हमने 3 पावर्स तक चेक करना है तो हमने 3 ले लिया। आप यहाँ पर कोई भी ओड नंबर और ले सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। यहाँ पर आप दोस्तों 2 रखिए, इन सभी को खोलिए तो यहाँ पर आ गया 1, 2, 4 और 8। तो दोस्तों इसको आप खोलेंगे तो आपका क्या मिला दोस्तों 15। 15 क्या है, एक ओड नंबर। तो दोस्तों आपने देखा इसके अपोजिट हमें क्या मिला, हमें इसके अपोजिट मिला कि जब आपका K1 ओड होता है, इसमें तो हमें इवन वैल्यू मिल रही थी जो हमारे एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि हमें तो ये वाली जो टर्म है वो ओड चाहिए थी। पर दोस्तों इसमें देखिए ओड वैल्यू रखने के बाद भी आंसर क्या आया है हमारा ओड। एक बार आप इवन वैल्यू रख के देख लीजिए। तो दोस्तों जब हमने इवन वैल्यू रख के देखी तब भी आपका आंसर ओड आ रहा है। यानी दोस्तों 2 के केस में आपका K1 चाहे इवन हो चाहे ओड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका हर बार इस टर्म का आंसर ओड ही आएगा। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जो आपके Ki हैं वो सभी इवन होंगे। किसके लिए, I = 2 3R के लिए। कैसे दोस्तों, हमने दिखाया कि जब भी आपका प्राइम नंबर ओड हो तो उसके लिए Ki की वैल्यू, जो K1 की वैल्यू है वो हमेशा इवन होनी चाहिए, तभी आपकी ये टर्म ओड आती है। और हमारे ओड प्राइम नंबर कौन कौन से हैं दोस्तों, P1 को छोड़कर हमारे सभी प्राइम नंबर्स ओड हैं। तो हमने यहाँ पर 1 वैल्यू इसलिए नहीं लिखी दोस्तों, क्योंकि P1 को छोड़कर सभी प्राइम्स ओड है। तो सभी प्राइम्स के लिए जो हमारी Ki की वैल्यू है वो तो इवन होनी चाहिए, जो हमने दिखाया कि ओड प्राइम नंबर्स के लिए ये है। और दोस्तों जो हमारा 2 प्राइम नंबर है उसके लिए Ki की वैल्यू 1 भी हो सकती है, यानी दोस्तों उसके लिए जो हमारा 2 है प्राइम नंबर उसके लिए Ki की वैल्यू ओड और इवन दोनों हो सकती है। इसलिए हमने यहाँ पर 1 को नहीं दर्शाया, क्योंकि 1 यहाँ पर कोई वैलिड नहीं रखता दोस्तों। यहाँ पर हमारे बाकी जो प्राइम नंबर्स हैं पहले प्राइम नंबर को छोड़ के उन सभी के लिए Ki इवन होना चाहिए। और दोस्तों जो K1 की वैल्यू है वो इवन और ओड कुछ भी हो सकती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जब आपको ये वाली फॉर्म खोलनी पड़ेगी, n = P1 की पावर K1 इंटू P2 की पावर K2 अप टू PR की पावर KR। तो दोस्तों यहाँ पर हमने P1 की वैल्यू को पहले ही सेट कर लिया है 2, तो यहाँ पर आप P1 की वैल्यू 2 रख दीजिए, उसकी पावर K1 हो गई। और जो बाकी आपके सभी ओड प्राइम नंबर्स हैं उनको मैंने ब्रैकेट में अलग लिख लिया। और दोस्तों क्योंकि दोस्तों हमने देख लिया जो हमारे Ki है वो इवन है, तो आप इसको 2Mi की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे मैंने पहले किया। उसके बाद जैसे हमने पिछले स्टेप में किया वैसे ही मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसा हमने पिछले स्टेप्स में यहाँ पर 2M1 2M2 2MR रखे थे दोस्तों, यहाँ पर P1 को छोड़कर बाकी सभी के लिए आपको ऐसा ही करना है और स्क्वायर को कॉमन निकाल के ब्रैकेट के बाहर लिख लेना है। तो दोस्तों वैसा ही मैंने किया है। तो दोस्तों वैसा ही मैंने किया और सभी टर्म्स को जो हमारे ओड प्राइम्स थे उनके बाहर स्क्वायर निकाल लिया, और जो मेरा 2K1 था जो हमारी पहली टर्म थी उसको मैंने बाहर लिख लिया। अब दोस्तों देखिए मैंने क्या किया दोस्तों, आप जानते हैं अगर मैं ऐसे लिखूं कि 5 की पावर, क्या मैं दोस्तों 5 को ऐसे लिख सकता हूं 5 की पावर 1/2 इंटू 2, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि 5 की पावर 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों मुझे क्या दिया गया था 2 की पावर K1, तो मैंने इसलिए लिख दिया 2 की पावर K1/2 और इसका स्क्वायर। दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 की पावर K1 को, क्योंकि यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया, इस पावर को ऐसे लिख लिया और यहाँ पर से स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। यानी दोस्तों जो मैंने 2 की पावर K1 को ऐसे खोला 2 की पावर K1/2, तो मैंने स्क्वायर को तो इन सभी ब्रैकेट के बाहर लिख लिया और इसको अलग लिख लिया। याद रखिए दोस्तों जब आप इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही टर्म तो मिलेगी और बाकी टर्म के साथ स्क्वायर आ जाएगा। तो बस मैंने ऐसे ही किया। पर दोस्तों अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि n हमारा एक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब दोस्तों इसकी वैल्यू पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या यूज़ हुआ है, डिविजिबिलिटी। यानी दोस्तों जो हमने 2 की पावर K1/2 लिखा है उसके अंदर डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट का यूज़ हुआ है। और दोस्तों डिविजिबिलिटी क्या कहती है नंबर थ्योरी के अंदर, कि जो ये वाली टर्म है उसका आंसर हमेशा एक इंटीजर आना चाहिए। और वो इंटीजर कब आएगा,
जब दोस्तों टू K1 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा वो उसी केस में इंटीजर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारी दो वैल्यू हो गई। अब हमने देखा था दोस्तों कि जो हमारा K1 है टू के केस में वो ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। अब हम दोनों केस को चेक करेंगे। पहले हमने दोस्तों मान लिया कि K1 हमारा इवन है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर K1 आपका इवन होगा तो आप इसको 2m की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, m, और m दोस्तों हमारा क्या है, एक इंटीजर। दोस्तों जब K1 इवन होगा तो इसको 2m लिख दीजिएगा, क्योंकि हर इवन नंबर इस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 से 2 कट के एक इंटीजर ही मिलेगा। तो दोस्तों सीधी सी बात है, ये जो आपकी वैल्यू मिली 2 की पावर K1/2, जब यहाँ पर आपको एक इंटीजर मिला तो आपको क्या मिला, 2 की पावर m, और ये दोस्तों एक इंटीजर है। यानी दोस्तों ये स्टेटमेंट वैलिड हो जाएगी, और इस केस में आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो ये अंदर नंबर बनेगा वो एक नंबर होगा जो ये अंदर मल्टीप्लाई करके स्टेटमेंट बनेगी, और उस नंबर का हमने स्क्वायर कर दिया तो n हमारे इस केस में परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा केस दोस्तों हमारा क्या है, दूसरा केस है जब हमारा K1 ओड होगा। अब दोस्तों जब हमारा K1 ओड होगा तो आप उसको 2m+1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो दोस्तों K1/2 क्या बन जाएगा, K1/2 जब आप स्टेटमेंट 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर से 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर जब 1 के बाय में 2 आएगा तो ये बच जाएगा दोस्तों m+1/2। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये वाली टर्म बच जाएगी। उस वाली टर्म के केस में क्या होगा दोस्तों, उस वाली टर्म के केस में आपका एक 2 बाहर रह जाएगा। वो कैसे, मैं बताता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारी ये वाली चीज़ थी, तो जब हमने K1 को ओड लिया तो हमने लिख लिया K1 को 2m+1। इस केस में दोस्तों जो हमारी 2 की पावर K1/2 आई वो क्या आई दोस्तों, 2 की पावर 2m+1/2। इसको दोस्तों अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ओड का मतलब क्या है, एक पावर को हमने अलग कर लिया, एक पावर को हमने अलग कर लिया तो हमें क्या मिला दोस्तों, 2 × 2 की पावर m, और यहाँ पे दोस्तों हमें मिली 1/2 पावर। इसमें से हमने यहाँ पर एक पावर अंदर भेज दी और एक पावर बाहर ले ली। कैसे, यहाँ पर हमने 2 का अंडर रूट साथ में लिख लिया, और यहाँ पे एक तो डिवाइड में कर दिया और एक मल्टीप्लाई में। यानी दोस्तों जब हमने ओड पावर ली तो यहाँ पर 2m1+1 लिखा, जिस केस में हमने यहाँ पर जो यहाँ पर 2K1 था उसको कैसे लिख दिया, इस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2K1। तो इस केस में दोस्तों ये वाली टर्म को आप पुट कीजिए तो आपका मिला 2m1+1। इस केस में दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, 2m1 × 2। तो दोस्तों देखिए ये जो 2 की पावर 2m1 है इसको तो मैंने ब्रैकेट के अंदर ले लिया, यानी अंदर कहीं पे शिफ्ट कर लिया, और जो ये वाला 2 था दोस्तों वो हमारा अलग बच गया। यानी दोस्तों यहाँ पर एक टर्म हो रहा है कि इस केस में कि 2 की पावर आपने m1 कॉमन ले लिया जो इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। मान लीजिए आप कि वो इसके अंदर ही नंबर के अंदर आ गया है कहीं ना कहीं, आप यहाँ पे लिख दीजिए साथ में एनी इंटीजर, इस टर्म के आगे लिख दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर एनी इंटीजर m डैश लिख दीजिएगा, जिसकी वैल्यू क्या है, m डैश इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2m1, 2 की पावर m1, 2 की पावर m1। क्योंकि दोस्तों जो 2 की पावर 2m1 था उसके अंदर से स्क्वायर तो मैंने बाहर निकाल लिया ना, स्क्वायर तो मैंने बाहर निकाल लिया। तो दोस्तों जो हमारी 2 की पावर K1 थी जो इस ब्रैकेट के बाहर आई थी, तो हमने उसको कैसे तोड़ लिया, 2 की पावर 2m1+1, और 2 की पावर 2m1+1 को कैसे खोल लिया, 2 की पावर 2m1 × 2, क्योंकि आप जानते हैं अगर पावर मल्टीप्लाई में तो वो ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर 2 की पावर 1 है तो ये 1 पर को मैंने अलग खोल लिया, इस 2 को तो मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया दोस्तों इस टर्म की हेल्प से, और जो ये वाली टर्म थी उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो m डैश की वैल्यू है वो कितनी है, 2m1, और जो इस स्क्वायर था 2 था वो मैंने बाहर ले लिया। तो इस केस में दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो ये अंदर वाला नंबर है वो क्या हो गया, एक नंबर जो ये अंदर वाली स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। तो ये नंबर तो क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर, और ये क्या है दोस्तों, ट्वाइस। तो यहाँ पर हमें दिखाता है कि n हमारा क्या है, इट इज़ ए ट्वाइस ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रूफ हो गया कि सिग्मा n क्या होगा, ओड होगा इफ एंड ओनली इफ व्हेन n इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर और ट्वाइस ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पे दोस्तों आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे फिर से बताइएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ मैं इसको आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ कि जो हमारी 2 की पावर K1 थी उसको मैं लिख लिया 2 की पावर 2m1+1, इसको फिर मैंने अलग कर लिया 2 की पावर 2m1 × 2, और फिर दोस्तों जो ये वाला 2 था वो तो मैंने बाहर निकल लिया इस स्टेटमेंट की हेल्प से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था। और जो दोस्तों ये वाली जो चीज़ थी हमारी उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 की पावर m1 का स्क्वायर, स्क्वायर तो इस ब्रैकेट के बाहर ले लिया दोस्तों मैंने,
और जो यहाँ पर एम डैश है वो 2 की पावर m1 को दर्शाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये हमारी थ्योरम का प्रूफ हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर या ट्वाइस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो सिग्मा हमारा ओड होगा। तो इसी के साथ हमारी थ्योरम नंबर 4 खत्म होती है। अगली थ्योरम के लिए कल तक वेट कीजिए दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।